रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुँच रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दक्षिण विधानसभा सीट के लिए जो है कांग्रेस से आकाश शर्मा युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मैदान में हैं और वहीं भाजपा के दिग्गज नेता पूर्व सांसद सुनील सोनी भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो इस बार जो है मतदाता अपने प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला करने आज यहाँ पर बूथ स्थल में मतदान केंद्र में पहुँचे हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस चुनाव में कौन किस पर बाजी मारता है। एक तरफ जहां भाजपा अपने विकास के दम पर जीत की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आकाश शर्मा है जो 34 साल के युवा अपने आप को बता रहे हैं और लोगों से यही कह रहे हैं कि इस बार युवा को मौका दीजिए और वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर जो वोटर्स हैं और कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आज काफ़ी वोटर्स भी जो बहुत कम लोग पहुँचे हैं। आप लोग कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, क्या लगता है इस बार जागरूकता का भाव रहेगा? उपचुनाव में तो कम वोट होना स्वाभाविक है और मुझे लग रहा है कि हमारा जो वोटिंग है वो जल्दी चालू होता है। इससे शायद अभी आपको लग रहा है कम हो रहा है, लेकिन परसेंट ठीक गया है। अभी 10 बजे तक 15% तो पहले 7 बजे चालू होता था तो 9% था। इस बार तो समय जल्दी चालू हुआ है, इसलिए परसेंट हिसाब से ठीक है मेरे ख्याल से। इस बार कांग्रेस के आकाश शर्मा है यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को इस बार टिकट मिला है। कांग्रेस ने दांव खेला युवा प्रत्याशी पर, वही भाजपा के दिग्गज नेता है सुनील सोनी। क्या लगता है कैसे रहेगा परिणाम? भाजपा के सबसे निष्क्रिय रायपुर सबसे निष्क्रिय जनप्रतिनिधि रूप में अगर किसी देखते हैं तो सीधा सुनील सोनी जी का फोटो सामने आता है। तो उसको देखते से भाजपा ही नहीं पचा पा रही है तो आम जनता कैसे पचाएगी? मुझे लगता है कि जनता पूरे दिल दिमाग से चिढ़ चुका है भाजपा से, क्योंकि सुनील सोनी का चेहरा देखना पसंद ही नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका हार तय लग रहा है। और आकाश शर्मा जी है जो वो युवा है और युवाओं में उनकी लोकप्रियता आप देख ही सकते हो कि उसकी लोकप्रियता आराम से दिख रही है और युवाओं में सुखता भी है। को भी काफी बुलाया गया जो पूरे प्रदेश में आग लगा दूंगा भाटा गांव वाले मामले को लेकर, क्या लगता है? देखिए वो एडिटिंग करके फर्जी तरह से इसको बनाया गया है और वो तो बोले कि अगर जनता जीत के लड़ना पड़े तो जहाँ भी आग लगा के आग लोगों के दिलों में जला के लड़ेंगे हम, और वो लड़ेंगे, हमें विश्वास है इनके। 67,000 वोटर तो मोहन जी जीतते थे, 8 बार के विधायक रहे। आकाश शर्मा और इस बार नए दोनों कह रहे हैं कि क्या लगता है कितने मतों से जीतेंगे? आप दावा कर रहे हैं कि जीतेंगे आकाश शर्मा? प्रत्याशी बदला हुआ है और चेहरा बहुत अलग है और सबसे निष्क्रिय चेहरा को जनता कोई भी हाल में देखना पसंद नहीं कर रहा है। जब भाजपा नहीं पचा पा रही है तो बाकी लोग क्या पचा पाएंगे? तो कांग्रेस का जितना तय है लगभग 15-20 हज़ार लीड से तय है। चुनाव हो रहे हैं दक्षिण विधानसभा में, आप यहाँ के वोटर्स भी हैं और कांग्रेस के समर्थक भी नजर आ रहे हैं। क्या लगता है इस बार? 35 साल से जनता एक ही प्रत्याशी और एक ही पार्टी के विधायक को देके उब चुकी है और बाकी क्षेत्रों में देखेंगे आप रायपुर में तो बहुत ज़्यादा बदलाव डेवलपमेंट हुआ है। रायपुर दक्षिण क्षेत्र जहाँ पे इतने साल रहने के बावजूद उनको इतना मौका दिया जनता ने, लेकिन उन्हें अपने उस चीज़ को डेवलप करके दिखाया नहीं, तो जनता परेशान हो चुकी है। एक ब्रिजमोहन जी का एक व्यक्तित्व था उस कारण जुड़ी थी, लेकिन इस बार प्रत्याशी बदला है तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट कांग्रेस को होगा। और आकाश शर्मा के टिकट मिलने से युवा लोगों में जोश है, कार्यकर्ताओं में भी और पब्लिक में भी थोड़ा बदलाव की स्थिति बनी हुई है जी। भाजपा का विकास क्या आकाश पर भारी पड़ेगा? नहीं, इस बार आकाश उनके विकास नहीं बोल सकते, उसको निष्क्रियता पे भारी पड़ेंगे आकाश इस बार जी। 67,000 वोटों की लीड थी, लेकिन उसको कम करना चाहने कुछ भाजपा समर्थक होते हैं जो माइंडसेट रखते हैं कि हमको भाजपा को ही वोट देना है, उसको कैसे आप लोग? नहीं, हम लोग भी इस बार कार्यकर्ताओं में जोश है, युवा कार्यकर्ताओं में, और महिलाओं भी इस बार क्या है बीजेपी के कार्यकाल से परेशान हो चुकी है। तो 67 क्या हम उससे ज़्यादा ही सोच रहे हैं। स्थिति इस बार ऐसी रहेगी कि बहुत ज़्यादा वोटों से हमारा मतलब ये वो है, अपना एक सोच है कि भाई इनसे ज़्यादा ही वोटों से इस बार जीतेगी, क्योंकि वोटर्स काफी कम नजर आ रहे हैं अभी तक। हालांकि बढ़ भी सकते हैं, लेकिन क्या वजह? सुबह जो था वोटिंग प्रतिशत थोड़ा सा ठीक ठाक था, अभी क्या है धीरे से अभी 12 बजे के बाद थोड़ा सा 12 से इधर जो आता है शाम के दोपहर की स्थिति में थोड़ी सी वोटिंग ज़्यादा होती है, तो आप शाम तक देखिए कि वोटिंग प्रतिशत निश्चित रूप से बढ़ेगा यहाँ पर। क्या लगता है इस बार आपका अनुमान कितने चीजों का अंतर होगा? इस बार ये है कि हमको ये लगता है कांग्रेस कर्ताओं में जोश है और इस बार लगता है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से आकाश शर्मा जीतेंगे और हमारे ये मतलब पूर्ण रूप से विश्वास है। भाजपा का अभ्यर्थी है वो इस बार कांग्रेस का हो जाएगा? बिल्कुल, इस बार कांग्रेस यहाँ से भारी बहुमतों से जीतने वाली है और इस बार आप देखिएगा कि इस बार परिवर्तन यहाँ से दक्षिण से आपको परिवर्तन होते दिखाई देगा। उपचुनाव हो रहे हैं जी और सुनील सोनी वर्सेस आकाश के बीच कांटे की टक्कर है। जी हाँ, क्या लगता है? टक्कर तो नहीं बोलूँगा मैं, एक तरफा है चुनाव। तो उपचुनाव में जनता थोड़ा अभी कम निकल रही है,
वोट का परसेंटेज तो कम रहेगा, लेकिन जीत सुनील सोनी जी की ही होगी। इस तरह से कांग्रेस वाले दम भर रहे हैं कि इस बार परिवर्तन होगा, सुनील सोनी निष्क्रिय नेता है, तो क्या लगता है? अब विरोधियों के पास तो क्या है, कुछ बोलने के लिए रहा नहीं, वो लोग भी जानते हैं, लेकिन क्या करेंगे, बोलना तो पड़ेगा ही ना। भाजपा का विकास आकाश पे भारी पड़ेगा, बिल्कुल 30,000 प्लस से ही घोषित होंगे विजय, मतलब 67 से कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। लेकिन वो जो उपचुनाव है ना, जनता को रुझान कम देती है उपचुनाव में। चुनाव वोटर शायद भी कम है, क्या वजह क्या हो सकती है? जागरूकता आप लोग कार्यकर्ता लग रहे हैं भाजपा के? नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता ही हैं जो इस चुनाव को माहौल बनाए हैं। घर घर तक वोटर बिल्कुल पूरे कार्यकर्ता हमारे घर घर जा रहे हैं, महिलाएं जितना सीनियर सिटीजन सबको बुलाया, घर घर पहुंचाया जा रहा है और उपचुनाव के लिए उनको प्रदान किया जा रहा है। बिल्कुल। क्या लगता है भाजपा के विकास पर आकाश भारी पड़ेंगे या? देखिए, यहाँ का रुझान बता रहा है, पब्लिक का उत्साह बता रहा है कि इस बार बदलाव की आंधी चल रही है। और जिस प्रकार से आप बता रहे कि लोगों को उत्साह कम दिख रहा है, भीड़ कम दिख रही, तो वोटर पहले ही वोट डाल के चाह चुके हैं। इनको पता है कि हमको बदलाव करना है। 35 साल की जो उनको वो लगा हुआ था, 35 साल से ग्रहण, उस ग्रहण को हम गिराने वाले हैं इस बार। भाजपा का भेद खिला रहा है ये। ब्रिजमोहन अग्रवाल 8 बार के विधायक रहे हैं, काफ़ी नामी हस्ती, और इस बार दिग्गज नेता सुनील सोनी है, तो उनको पटखनी देना क्या चुनौती नहीं देगा? फिलहाल जो भाजपा ने निष्क्रिय प्रत्याशी चुना है उसको जनता बखूबी जान रही है और समझ रही है। उन दो बार महापौर रह चुके हैं और एक बार सांसद रह चुके हैं। सांसद रहे में वो कोरोना काल भी था उनके पास, मगर इस टिकरा पारा की जनता उनको कोरोना काल में नहीं देखी, ना ही सांसद के कार्यकाल में उनको यहाँ एक बार भी देखी है। और टिकरा पारा से आपको बता दूं, भारी मतों से आकाश शर्मा जी लीड ले रहे हैं। 67,000 वोटों का अंतर था, तो कैसे कवर कर पाएंगे? बिल्कुल, आप देखिए पब्लिक का उत्साह देख लीजिए, वो 67,000 कैसे खत्म होगा आपको खुद पब्लिक बता देगी। वोटर्स के उत्साह के लिए इस बार जागरूकता कम हुई है क्या आप लोग से? आप कार्यकर्ता लग रहे हैं कांग्रेस, पूरे कार्यकर्ता भिड़े हुए हैं दिन रात आकाश भाई के लिए, और जनता खुद कह रही है कि इस बार हमको बदलाव करना है, इस बार नया जनप्रतिनिधि दक्षिण विधानसभा में लाना है, वो है आकाश शर्मा जी। आज उपचुनाव हो रहे हैं, वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हुए हैं, क्या लगता है इस बार के चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा? निश्चित तौर पे दक्षिण में इस बार सक्रिय बनाम निष्क्रिय ये मुद्दा है। जनता जागरूक है, सुबह 7 बजे से ही लोग अपने मतदान के लिए निकले हुए हैं। क्योंकि जो इस बार यहाँ दक्षिण विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, उनको जो जनता ने पार्षद के रूप में, सभापति के रूप में, महापौर के रूप में और सांसद के रूप में देखा है, उनकी ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं है जिसे वो बता सके, उस विकास के नाम पे वोट मांग सके। और दूसरी ओर है युवा आकाश, जिनके पास ये मौका है, वो 35 साल के हैं और 64 साल के हैं, दोनों के बीच में उम्र का भी फासला है। इनके पास कुछ जज्बा है कर दिखाने के लिए, उनके पास कोई जज्बा नहीं है कुछ करने के लिए। भाजपा के विकास के रथ को आकाश कैसे रोकेंगे, क्या लगता है? भाजपा के विकास को आकाश कैसे रोकेंगे, इसका प्रमाण आपको जिस उपचुनाव के रिजल्ट से पता लग जाएगा। आप देख रहे हैं दक्षिण विधानसभा में जिस प्रकार से दुहाई देते हैं विकास का, आप घूम जाइए पूरे दक्षिण विधानसभा में, बगल में पश्चिम है, ग्रामीण है, उसकी अपेक्षा दक्षिण विधानसभा में कोई विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है तो केवल सामुदायिक भवन के निर्माण के रूप में हुआ है और कोई विकास नहीं हुआ है। सामुदायिक भवन में भी लोग शराब का सेवन करते नजर आते हैं, क्या उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो श्रेय लेता है वो जिम्मेदार है, ना कि नागरिक जिम्मेदार है। आप देखिए दक्षिण विधानसभा के इस टिकरापारा वार्ड को, जिसमें ब्रिजमोहन अग्रवाल जी अपना दूसरा घर कहते हैं, यह बदहाल व्यवस्था है शिक्षा की। प्राथमिक शाला बंद हो चुकी है, आत्मानंद स्कूल सारे छत्तीसगढ़ में खुला, टिकरापारा के लोगों को स्वामी आत्मानंद स्कूल नहीं मिला। यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्था लचर है, यदि किसी को प्राथमिक उपचार चाहिए तो उसे किसी प्रकार से कोई प्राथमिक उपचार नहीं मिलेगा। तो इसलिए जनता ने ठाना है कि इस बार वे उपचुनाव के माध्यम से संदेश देना चाहेंगे सरकार को कि जिस प्रकार से कानून व्यवस्था आज बदतर है छत्तीसगढ़ की और खासकर राजधानी की, कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। इन मुद्दों को लेकर के जनता अपना वोट करने जा रही है। लास्ट सवाल, इस बार क्या रहेगी लीड? आकाश शर्मा अगर जीतते हैं तो क्या? आकाश शर्मा निश्चित तौर पे जीतेंगे, मतदाताओं ने ठाना है, इनके दम को तोड़ेगी, इनके जो घमंड है उनको चूर चूर करेगी। दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, सुनील सोनी वर्सेस आकाश शर्मा मैदान में है। कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी पर दाव किया, क्या लगता है इस बार जीत के किसके? ये लड़ाई निष्क्रिय बनाम सक्रिय की है और निसंदेह एक 34 साल का युवा
दक्षिण से पहली बार खड़ा है, कांग्रेस पार्टी ने उसको मौका दिया है और निश्चित रूप से इस बार जनता समझ चुकी है कि वो 34 साल से ठगा हुआ महसूस कर रही थी और अब वो बदलाव करने के लिए पूरा मूड बना चुकी है और घर से निकलकर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोक संख्या में वोट कर रहे हैं और आकाश को वोट कर रहे हैं। भाजपा का भेद क्लियर है, 8 बार के विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल जी, हालांकि इस बार चेहरा बदल गया और आकाश शर्मा मैदान में, क्या लगता है उसका फर्क अंतर देखने को मिलेगा? जो बृजमोहन जी की पसंद है वो सबकी पसंद हो ये ज़रूरी नहीं है, वो उनकी पसंद हो सकती है पर जनता की नहीं। और आकाश ऐसा एक सबके बीच का बेटा है, सबका भाई है, जो रात को 2 बजे भी जब उसको बुलाया जाएगा किसी चीज़ के लिए, मदद के लिए, तो वो उनके बीच पहुंचेगा। तो ये पूरी लड़ाई निष्क्रिय बनाम सक्रिय की है। भाजपा के विकास पर आकाश कितना भारी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हम हमेशा एक सीखने वाली भूमिका में हैं, हमेशा सीखते हैं जनता के बीच, और दक्षिण तो हमारा घर है। निसंदेह आकाश खुद सुंदरनगर से है, दक्षिण से है, तो वो उन चीज़ों को समझता है, लोगों के साथ लगाव है, कहाँ पर किस चीज़ की कमी है, आधारभूत सुविधाएं जहाँ पर रहेंगी उसके लिए बिल्कुल लड़ेगा, जनता के बीच हमेशा आपके बीच मौजूद रहेगा। क्या लगता है इस बार सीट का अंतर हो कितना? 67,000 को कम करनी है, उसको पार करनी है? हम निश्चित रूप से जीतेंगे और इस बार आकाश आएगा, दक्षिण में आकाश ही जीतेगा। और भाजपा जो है चुनाव से पहले आकाश शर्मा के बयान को भुनाती रही है कि पूरे प्रदेश में आग लगा देंगे, क्या लगता है इसका असर बाद में मिलेगा? वो पूरा बाइट आप सुनाइए, छोटे से वीडियो को काट के उसमें कुछ संशोधन करके गलत चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ के पेश करना, ये तो शुरू से भाजपा की आदत रही है, पर उसका पूरा वीडियो दिखाइए। वो खुद युवाओं के लिए लड़ रहा था, वो किस लिए लड़ रहा था, सीएम हाउस का घेराव किया था, उस पूरे वीडियो को दिखाएं। सिर्फ तोड़ मड़ोड़ के आधा दिखाना ये तो शुरू से बीजेपी की रीति नीति रही है। तो कम से कम जो नशा के लिए, जो महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए लड़ रहा है, वो युवा कहीं गलत अपराध करे, ऐसा हो नहीं सकता है। चुनाव हो रहे हैं आज, और क्या लगता है इस बार? हाँ, इस बार मुझे लगता है कि इस बार कांग्रेस ही पार्टी आएगी, क्योंकि एक नया युवक खड़ा हुआ है ना, क्योंकि इंसान चेहरा देख देख के भी बोर हो जाता है। और सब जानते हैं सुनील सोनी जी है, जो महापौर भी रह चुके हैं, तो वो कितने सक्रिय और कितने निष्क्रिय रहे वो सभी को पता है। इस बार मैं यानी पूरी जनता चाहती है कि नया युवक को हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम एक ही चेहरा देख देख के बोर भी हो चुके हैं, और काम भी इंसान नया तो नया ही काम करेगा, क्योंकि जो पुराने वो अपने पुराने विचार से काम करते हैं। अब जो नया युवक आएगा वो अपने नए विचार से नया यानी पूरा प्रचार करेगा, यानी नया काम चालू करेगा। वो एक तरफ भाजपा के दिग्गज नेता मैदान में सुनील सोनी, और एक तरफ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो 34 साल के युवा हैं, काफ़ी एक्टिव हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार कैसा रहेगा? सर, ये सभी जानते हैं, अभी कोरोना काल में अपन देखे हैं कि बृजमोहन सर कहीं हमें नज़र नहीं आए, और यही अपने आकाश जी है जो जगह जगह दवाई बांट रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। ये सभी हमने कोरोना काल में देखा है। तो जो नया युवक है वो हमें 2 बजे भी सेवा हमें देगा, और बृजमोहन जी को तो हमने कभी नहीं देखे कि किसी को परेशानी आई तो वो आगे आए हैं। वो हमेशा अपने आगे वाले को नहीं देखते, वो अपने आप को ही देखते चल रहे हैं। तो इसलिए हम चाह रहे हैं नया युवक ही आगे बढ़े। लोकतंत्र का महापर्व है, और आज भाजपा के दिग्गज नेता सुनील सोनी जी यहाँ से मैदान में, और सामने है युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा, क्या कहेंगे? हमारे सुनील सोनी जी, मैं उसके साथ 1999 में पार्षद रहा हूँ, और वो पार्षद से सभापति से 2 बार महापौर, 2 बार महापौर से आरडीए का चेयरमैन, और उसके बाद सर्वोच्च सदन सांसद बने। माननीय मोदी जी के साथ कंधे से कंधे मिला के 5 साल काम किए। पिछले 30 साल से मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। ऐसे बेदाग छवि के नेता के लिए हमारे टिकरापारा वार्ड के और खास करके दक्षिण विधानसभा के पूरे मतदाताओं पूरा दिल खोल के उसको वोट देंगे, और यहाँ दक्षिण विधानसभा में सनातन धर्म के नाम से सनातन धर्म पे वोट पड़ेगा। पिछली बार 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल थे, इस बार चेहरा बदला, सुनील सोनी है, नया चेहरा है लोगों के लिए, दक्षिण विधानसभा के लोगों के लिए। क्या लगता है इस बार जो जीत का आंकड़ा है वो 67,000 से बढ़ेगा या घटेगा? जीत का आंकड़ा मैं उसको नहीं बता सकता, लेकिन चेहरा नया नहीं है, 2 बार महापौर रह चुका है, और विकास कार्य के माध्यम से बोलोगे तो यहाँ भूमिगत नाली, और हमारे जो यहाँ बूढ़ा तालाब में विवेकानंद सरोवर में सबसे बड़ा मूर्ति विवेकानंद जी का, उसको, और ये व्हाइट हाउस जो नगर निगम में जो अभी भी है, उसको निर्माण करने वाला हमारा आदरणीय सुनील सोनी जी हैं। तो मेरे हिसाब से तो नया नहीं है। तो मतलब
मतलब आकाश के सामने भाजपा का विकास जीतेगा। मेरे को हाँ बिल्कुल सच्चाई है। आकाश को तो यहाँ कोई जानता ही नहीं है अभी तक से मेरे हिसाब से। और मैं बोलता हूँ कि उसका भी कई तरीके से बयानबाजी भी आ रहा है कि वो पूरा प्रदेश को जला दूंगा, क्या है क्या नहीं जानता। लेकिन हमारा साफ सुथरा छवि के सरल व्यक्तित्व के धनी हमारे आदरणीय सुनील सोनी जी हैं। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट हमारा इधर टिकरापारा क्षेत्र से और पूरे दक्षिण विधानसभा से ज़्यादा लीड करेगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत राय है। आज आकाश वर्सेस सुनील सोनी के बीच मुकाबला हो टक्कर देखने में हाँ। क्या लगता है? कांग्रेस यहाँ से निकालेगा। सुनील सोनी आज तक अपने दम पे कभी नहीं लड़ा है चुनाव, और आकाश शर्मा फुल बहुमत से यहाँ जीतेगा। आकाश शर्मा कितने वोटों का अंतर रहेगा इस बार? आप जीत का दावा कर रहे हैं उनका, तो क्या लगता है 67,000 वोटों के रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे? हाँ, आकाश शर्मा 67,000 को तोड़ पाएंगे। कांग्रेस भी से लीड करेगा। चेहरा नहीं है और सुनील सोनी नया चेहरा लोगों के लिए, हालांकि पूर्व सांसद रहे हैं, कई पदों पर आसीन रहे हैं, लेकिन क्या लगता है इस बार? सुनील सोनी का अस्तित्व नहीं है। कभी जिंदगी में अपने दम पे कभी चुनाव नहीं लड़ा है। सबसे पहले वो तो बाहरी आदमी है, राजस्थान का रहने वाला है। राजस्थान का आदमी यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। वही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। वोटर्स इस बार काफी कम दिख रहे हैं, क्या लगता है इस बार जागरूकता का अभाव है कि लोगों तक पहुँच नहीं पाया? इस बार वोटर्स काफी कम आए। हाँ, वही तो हमारा बेनिफिट है ना, वही तो हमारा बेनिफिट है कि कांग्रेस जीत रहा है यहाँ से। वोटर्स कम रहेंगे। हाँ। आज वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं, लेकिन जो पिछली बारों की तुलना में इस बार भीड़ काफी कम देखने को मिली, क्या वजह हो सकती है? देखिए, अभी जो सवेरे का जो वोट परसेंट है वो हल्का सा कम है, लेकिन वो 9 बजे तक के काफ़ी कम है। उसके बाद हमारे जो कार्यकर्ता हैं वोट निकालने के लिए पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं, मतदाताओं से अपील कर रहे हैं और उनको लेके आ रहे हैं। और 100% 12 बजे के बाद से वो 50% के आसपास ही पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद 10% हो जाएगा। ऐसा कर करके परसेंट बढ़ते जाएगा। और देख रहे हैं आप, ये जन सैलाब है अपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जिस हिसाब से अभी वोट डालने के लिए जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं और काफ़ी अंतर से भैया सुनील सोनी जी जीतेंगे। ये आकाश शर्मा जी का बयान दिया है चुनाव के बीच में काफ़ी, कि प्रदेश को जला दूंगे, भाटा गाँव वाले मसले में। जी। क्या लगता है कि एक पॉलिटिशियन को इस तरह का बयान देना चाहिए? अभी देवेंद्र यादव जी जेल में हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो ऐसा है कि खाली बयानबाजी ही करते हैं और कुछ नहीं। एक कटोरी दूसरे सिर में डालते हैं। वो अपना अगर करना रहता तो भूपेश सरकार था, भूपेश सरकार के पास उस समय में ही होना था, लेकिन नहीं कर पाए। अब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष आया, सत्ता आया, खाली 9 महीने ही हुआ है बैठे, सत्ता में बैठे, और उनका ये बयानबाजी गलत बयानबाजी है। ये जनता जानती है, भली बात है कि कांग्रेस क्या करती है, क्या बयान करती है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भैया सुनील सोनी जी के साथ में है और उनका जो चारागाह वाला जमीन है वो निश्चित रूप से सॉल्व होगा और सफल होंगे उसमें। अंतिम सवाल, जीत का आंकड़ा कैसे देखते हैं इस बार? क्या जीत का आंकड़ा तो ऐसा है कि मेरे हिसाब से जो पिछले समय 67,000 था वो अभी 55,000 60,000 के बीच में आएगा और हो सकता है, मेरे अनुमान से ज़्यादा भी हो सकता है। मैं यही चाहूँगा कि 67,000 पिछला है वो रिकॉर्ड तोड़ के 70,000 हो जाए, मैं यही बोलूँगा। दक्षिण विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, सुनील सोनी वर्सेस आकाश शर्मा के बीच मुकाबला, कैसे देखते हैं? देखिए, आकाश शर्मा जो है युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है और लगातार आप देख रहे हैं कि युवा कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं कितने गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो उससे आम जनता जो है बहुत त्रस्त है। और जहाँ तक सुनील सोनी की बात है कि सुनील सोनी जी जो हैं एक पार्षद से लेकर पार्षद बने, फिर सभापति बने, फिर रायपुर नगर निगम के 2 बार महापौर बने, फिर उसके बाद जो है RDA के अध्यक्ष बने और पिछले बार 2019 से लेकर 2024 तक जो है वो रायपुर लोकसभा के सदस्य रहे हैं। और भी वर्तमान में पार्टी ने उनको दायित्व देते हुए दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी बनाया, तो निश्चित तौर से सुनील सोनी जी का अनुभव का लाभ जो है वो हम सबको मिलेगा। ब्रिजमोहन अग्रवाल 8 बार के विधायक रहे, इस बार चेहरा बदला है, लोगों में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है, तो क्या लगता है कि इसका फायदा आकाश शर्मा को मिलेगा? देखिए भाई साहब, ऐसी स्थिति है कि चेहरा बदला नहीं है। हम कमल फूल के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं। चेहरा कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल फूल रहता है। क्या लगता है इस बार जीत का आंकड़ा कितना घटेगा या बढ़ेगा? देखिए, ये उपचुनाव है, निश्चित तौर पर इतिहास रचा गया है कि 67,000 वोटों से हमारे ब्रिजमोहन जी जीते हैं। कोशिश ये रहेगी कि लगभग 1 लाख वोटों से सुनील सोनी जी विजयी हों। वोटर्स इस बार काफ़ी कम दिख रहे हैं, मतदान केंद्रों तक पहुँच नहीं रहे। 9 बजे तक 8% वोटिंग हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, सब आदमी अपना अपना व्यवसाय व्यापार परिवार में थोड़ा सा समय रहता है,
व्यस्तता के आधार पर अभी लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़ते जा रही है। अभी 11 बजे से लेकर जो शाम को 4 बजे तक का जो रेशियो रहता है वो काफ़ी मतदान के लिए उपयुक्त रहते हैं। चुनाव हो रहा है दक्षिण विधानसभा, जी आकाश वर्सेस सुनील सोनी के बीच मुकाबला है। जी। दावे किए जा रहे हैं कि इस बार जो है आकाश भाजपा के विकास पर भारी पड़ेंगे, क्या कहेंगे? मैं कहने के मतलब ये कहने की बात ही नहीं है भाई। रायपुर दक्षिण शुरू से 8 बार से हमेशा से भाजपा का गढ़ रहा है और यहाँ की जनता को तो वोट देने का आदत ही हो गया है कमल छाप में। और हमारे बृजमोहन भैया जो विकास पुरुष है, जिसको पूरा छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश में जिसको 9वें नंबर में सांसद बनाया है, 8 बार इस विधानसभा से वो विधायक बने हैं। यहाँ की जनता मेरे ख्याल से कांग्रेसी भी गलती से कमल का बटन दबा देते होंगे, इतना मतलब लगाव है बृजमोहन जी का। और रायपुर की दक्षिण की जनता अक्सर जान चुकी है कि यहाँ बृजमोहन अग्रवाल तो विधायक थे, लेकिन अब सुनील सोनी भी विधायक हो रहे हैं, एक सांसद के और एक सुनील सोनी जी। तो यहाँ जनता को 2 विधायक मिल रहा है। यहाँ तो डबल टिबल चौबल इंजन का काम होगा। जनता जान चुकी है और हमेशा जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास करती है और आगे विकास करती रहेगी। और मेरे अभी कांग्रेसी भाई लोग आपको बाइट में बोल रहे थे कि आकाश ही है। आकाश ऐसा आकाश है कि उसमें हवाई जहाज उड़ा ही नहीं सकते, पूरा वो टावर में ही नहीं है आकाश दक्षिण में, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और क्या लगता है इस बार जीतों का अंतर और क्या बढ़ेगा? जीत का अंतर मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हमारे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जिस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में जिस रायपुर दक्षिण नंबर 1 में जिताया है, उसका तो इतिहास और रचा जाएगा। मैं चाहता हूँ 1 लाख के अधिक वोटों से जीत दर्ज तय है। जमानत बचा ले कांग्रेसी, यही काफ़ी है। आकाश शर्मा 1 नंबर पे, तो क्या गलती से इस बार बुजुर्ग? नहीं, आजकल देखिए बुजुर्ग हो या युवा हो सभी जानते हैं, समझदार है भाई। बुजुर्ग हैं तो और अनुभवशील है, ऐसा नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर 2 का बटन सबको दिखाई दे रहा है और सब उसमें दबा रहे हैं। और ये रुझान माहौल भी देख रहे हैं आप कि पूरा भाजपामय है। और हमारी विष्णुदेव सरकार की योजना और सबसे बड़ी बात हमारी महिला बहनों को जो महतारी वंदन है वो बहुत बड़ा इफेक्ट है। मतलब भाजपा के अभेदगढ़ को कोई नहीं हिला? नहीं, ये तो दूर तक वो लोग है ही नहीं है। आप तो देख सकते हैं कांग्रेस कितने बड़े नेताओं को एक बूथ जैसे में पूरे मुख्यमंत्री को उतारा है। बताइए, ये हाल हो गया है उनकी स्थिति। अब मैं उस बारे में कह नहीं सकता। 23 तारीख को आप परिणाम देखिएगा, 1 लाख से अधिक वोटों से हम जीतेंगे।